बीच में अगर वीडियो रुकी रुकी महसूस हो तो वो क्वेश्चंस के लिए अब रुकेगी, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस मिले ज़्यादा, इसलिए मैं बीच में रोक कर काम करूँगा, ताकि नोट कर लूँगा और उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूंगा, जिससे कि नोट करने और रफ करने का टाइम ज़्यादा कम खर्च हो। उससे पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में जान लें। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसी के बाद इनवर्स के बारे में भी जान लेंगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जानने से पहले डिटर्मिनेंट के बारे में जानना जरूरी है। डिटर्मिनेंट ये क्या होता है? एक मैट्रिक्स है ए 2x2 की, मैंने कहा A11 A12 A21 A22, ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो इस तरीके से होगा। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, पर ये बंद नहीं होगा, बिना बंद किया हुआ फॉर्म होगा। और डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स एक वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू में लिखा जा सकता है। कैसे, अभी वो भी दिखा रहे हैं। तो इनका क्रॉस में मल्टीपल कराते हैं और माइनस के साथ लिखा जाता है। ए डिटर्मिनेंट जो होगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ये है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और ये हमेशा प्लस माइनस, अगर 3x3 और 2x2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करना हम सीखेंगे। 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना हमने बता दिया। अगर 3x3 मैट्रिक्स का है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। मैट्रिक्स कह रहे डिटर्मिनेंट 3x3 का है, तो 3x3 में क्या होगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसे चलता है। प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे ही ये चलता है, इधर से माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर में। तो हमको A11 इसको, अगर इसको लेते हैं पहली बार में तो ये छोड़ना पड़ जाएगा और ये छोड़ना पड़ जाएगा। उसके बाद ये छोड़ दिया, बचा क्या? ये, तो ये दोनों आपस में मल्टीपल कराएंगे, तो A11 लिखा और अंदर A22 A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब इसकी बारी, जब ये लेंगे तो ये छोड़ा और ऊपर वाला छोड़ा, क्योंकि ऊपर वाले में ये है तो ये छोड़ा और ये छोड़ दिया। और लिखेंगे कैसे? माइनस में A12, इसी के साथ में है, ये प्लस में है फिर माइनस में, मतलब इसी के साथ में है। माइनस का मतलब यहीं पर माइनस लगा है, A12। अब ब्रैकेट शुरू हो रहा है। ब्रैकेट शुरू करने का मतलब ये गायब दिख रहा है ना हमारे हाथ पे, देखना ये गायब, तो आया इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। A21 A33 माइनस A23 A31, अब प्लस करा, अब ये गायब, तो बचा क्या? ये वाला बच गया, ये इसके साथ ये इसके साथ। A13 तो A21 A32 माइनस A31 A22, ये पूरा सॉल्व होके आ गया। अब इसके अंदर जब एलिमेंट्स रखोगे तब सॉल्व करोगे, तब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने A11 A22 जनरली सॉल्व करके बताया है। इसका मतलब ये है ना, यही वाला मैंने रो पकड़ के लेके चले हैं तो ये आया। अगर किसी ने ये वाला रो पकड़ के लेके चला तो प्लस माइनस प्लस, तब भी यही होगा। कोई ये रो पकड़ के चलेगा तो माइनस प्लस माइनस, यानी सबसे पहले माइनस वाला आएगा, फिर प्लस वाला आएगा, फिर माइनस वाला आ जाएगा। ये वाला कोई रो पकड़ के चलता है तो भी प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। अगर मैंने तो सिर्फ कौन सा रो पकड़ के चले, ये, तो इसको अब यहाँ से हटा दो, हमेरा प्लस माइनस प्लस। और मैंने अगर ये रो पकड़ा तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट में चलता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना इसलिए बता दिया क्योंकि एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट नहीं, इनवर्स में इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, अभी जब
इन्वर्स करना होगा मैट्रिक्स का, तब वहां पर डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी। एडजॉइंट के बारे में अब आते हैं एडजॉइंट पर, कि एडजॉइंट जानना जरूरी है। एडजॉइंट पर क्वेश्चन बनते हैं। तो एडजॉइंट में क्या है, एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए, देख लें सही बता रहे हैं कि नहीं, पता चले हम ही मिस्टेक कर दें तो कहें कि कोफैक्टर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। हमने कहा एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है जो कोफैक्टर मैट्रिक्स सी आई जे का ट्रांसपोज करने पर मिलती है, सी आई जे का ट्रांसपोज करने पर मिलती है, ठीक है ना। सी आई जे क्या है, वेयर सी आई जे इक्वल टू -1 प्लस आई प्लस जे, -1 की होल पावर आई प्लस जे इंटू कैपिटल एम आई जे। अब एम आई जे क्या है, एम आई जे के बारे में जानो। एम आई जे इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अब ये भी देख लो थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, बिना एग्जाम्पल के काम नहीं बनेगा, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है तो सी आई जे निकालना है तो एम आई जे निकालना जरूरी है। तो एम आई जे निकालने के लिए हमें सब मैट्रिक्स ऑफ, तो एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अगर M11 निकालना है, M11 निकालने का मतलब ये है, M11 निकालने के लिए इसका मतलब ये है, तो M11 निकालने का मतलब है M11 निकालना तो ये घटाओ ये हटाया, अब जो बच गया उसके साथ हमें डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ए, एम आई जे का मतलब है आई वाला और जे वाला रो छोड़ देना, आई वाला जे वाला रो छोड़ने के बाद जो बचेगा वो, तो A22 A23 यहाँ A32 और A33, इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया है वैसे। सॉल्व करने के बाद जब यहाँ रखेंगे तब हमारा सी आई जे आएगा, सी आई जे को फिर वापस जब ट्रांसपोज करेंगे तब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, उल्टा चलना पड़ेगा। तो ये करने के लिए बिना एग्जाम्पल के तो मजा नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के होने वाला नहीं है। और अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब मैट्रिक्स इज लिविंग ith रो एंड jth कॉलम। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने ith रो और jth कॉलम को छोड़ दिया है, फिर उसके बाद जो बची है उस सब मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखकर उसको सॉल्व किया है, तब M11 आया। ऐसे ही जब M12 लोगे तो ये वाला छोड़ना पड़ेगा, ये वाला छोड़ना पड़ेगा, बचा ये तो इनका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सी आई जे तो भी निकालेंगे, समझ रहे हो। तो हम इसको रफ करके जरा इंक डाल लें, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। तो चलो एक एडजॉइंट का एग्जांपल ले ही लें, थोड़ा लंबा पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक ले ही लिया जाए, एक एग्जांपल ले ही लें, थोड़ा लंबा तो पड़ेगा। तो एक एग्जांपल हमने 3x3 का ले लिया, 210 122 314। सबसे पहले आपको पता है कि M11 निकालना है, M11 निकालने से पहले हम C11 पे आ जाते हैं, उसको अभी हम ट्रांसपोज नहीं करेंगे, तो C11 निकालना है, C12 निकालना है, C13 निकालना है, समझ रहे हैं है कि नहीं। यानी सी आई जे निकालना है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम सी मान के और डायरेक्ट हम यहाँ पर
C11 निकालते हैं। C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32, C33। जो निकलता जाएगा उसको मैं रफ करता जाऊंगा। C11 निकालने के लिए सबसे पहले पता होगा, C11 निकालने के लिए -1 की होल पावर 1 + 1 M11 निकालना पड़ेगा। इतना सारा ड्रामा करने के लिए टाइम होगा? नहीं होगा, इसलिए ये सब बहुत जल्दी जल्दी करना है। इसीलिए तो मैंने C11 डायरेक्ट निकालने का मतलब है यहीं पर अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट निकालो। इसका मतलब है ये प्लस आने वाला है। M11 का मतलब 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पर 6 लिखोगे C11 की जगह 6। अब आए C12, 1 और 2 रखने पर माइनस देगा, तो पहले ही माइनस रख लिया। और M12 ये वाला निकाल रहे हैं। M12 यानी 4 एकम 4, 3 दूनी 6, माइनस का कितना आया? 4 एकम 4, 3 दूनी 6, माइनस का 2, तो वो हो गया प्लस का 2, तो वो यहां रखेंगे। अभी इसका ट्रांसपोज नहीं किया, इसलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं बनेगा, यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं। C13 का मतलब हो गया 3 1 4, प्लस का आएगा M13 का मतलब ये तो ये इसके साथ गया, ये 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, वो भी माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस का। ऐसे करके जब निकालोगे आप लोग, तो ये C21 का मतलब ये छोड़कर C22, फिर C22 का मतलब ये छोड़कर, फिर C3, इसका जब ट्रांसपोज कर दोगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करोगे तब एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। ऐसे निकालना पड़ता है। इतना लॉन्ग तो आएगा नहीं कि ट्रांसपोज पूछ देगा, बस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन पूछेगा, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हमें एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इसीलिए मैं एडजॉइंट को ले आया था। इतना लंबा चौड़ा तो मैं कराने वाला भी नहीं। फायदा ही क्या है, इतना लंबा चौड़ा अगर सीखना ही है तो फिर हम 12th ना कर लें। हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट के बारे में जान ही लिया, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज भी लिख ले। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, वो बनता है AIN। डिटर्मिनेंट ऑफ AIN, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आया? पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये बन जाएगी, अगर मैं इसको इधर भेज दूं नीचे, ए एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे भेज दिया, ए का डिटर्मिनेंट यहां आ गया IN। कोई दिक्कत होने वाली तो नहीं चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कर दें, तो वो ए ऑफ डिटर्मिनेंट का -n-1 हो जाएगा, जहां पर ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ AN-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। पांचवी प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी,
ये जब ओपन होगा तो एडजॉइंट ऑफ बी ओपन एडजॉइंट ऑफ ए, अलग अलग, मतलब ये अलग ये अलग, उल्टा खुलता है। और 6 नंबर ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कर दें तो ये ओपन होगा ए एन, ठीक है। और एक और है 7th नंबर एडजॉइंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट था एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए खुलता है ए की पावर n-2 इंटू ए। 7th के बाद 8 नंबर एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज करना भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी हो गया। एक और 9th एडजॉइंट ऑफ के ए, तो यहाँ पर के बाहर आ सकता है एडजॉइंट ऑफ ए, कोई दिक्कत? इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से ही तो हम रुके हुए थे। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी और बची हुई है, वो भी देख लेते हैं। रिमार्क के थ्रू हम बोल रहे हैं, वो नोट हो जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करेंगे तो आइडेंटिटी ही मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज स्केलर, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट करेंगे तो स्केलर ही मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट करेंगे तो भी डायगोनल मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतने सारे रिमार्क पॉइंट थे जो लिखाना जरूरी था। अगर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर बन गए तो डायरेक्ट टिक मारने के काम आएगा। आप अगर नोट करते हैं तो आपका फायदा, नहीं नोट करते हैं तो आपका ही बुरा, मेरा कुछ नुकसान नहीं जाएगा। जो वीडियो देख रहा है हेल्पफुल लगे तो कमेंट एंड लाइक करे, नहीं हेल्पफुल लगती है तो देख कर स्किप कर सकते हो। भाई इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। क्वेश्चन पे आ जाएं क्या? इनवर्स भी बताना जरूरी है, इनवर्स ही तो सबसे ज़्यादा काम आएगा। इनवर्स भी बता खत्म करें, बस इनवर्स लास्ट है, फिर क्वेश्चन ही। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो 1/a का डिटर्मिनेंट और इनटू में एडजॉइंट ऑफ a निकालो तो ही बनेगा काम। और एक प्रॉपर्टी याद रखना है, ए इनवर्स हमेशा I के बराबर होता है। ये अभी लिखवा चुके हैं, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। अगर 2x2 का ABCD, 2x2 का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो सबसे आसान होता है 2x2 का निकालना। क्या करना होगा 2x2 की मैट्रिक्स में? इन दोनों का अदला बदली, लीडिंग डायगोनल का अदला बदली, लीडिंग डायगोनल का अदला बदली, बाकी में माइनस का मल्टीप्लिकेशन, ये निकल गया। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इसके लिए। और मैट्रिक्स निकालने का तरीका ये है कि इसमें से अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स कह रहे डिटर्मिनेंट निकालना है तो AD माइनस BC, ये निकल गया। यानी यहाँ पर ए इनवर्स निकालना आसान हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए इसका तो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 1/AD माइनस BC। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया D माइनस B माइनस CA।
ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए आसान होता है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालना ही सबसे पहले टिपिकल काम है। डिटर्मिनेंट निकालना तो आसान है, लेकिन ये एडजॉइंट निकालना थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल इसलिए क्योंकि वो थोड़ा बड़ा बन जाता है। देखो अगर आप इस टाइम पे मेहनत कर लेंगे तो जहाँ तक ये हट हट कैमरे के सामने क्यों बैठ रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है इस टाइम जो मेहनत कर लिया उसके लिए सबसे ज़्यादा काम आएगा इसकी ये मेहनत, क्योंकि एमसीए में मैथमेटिक्स का भी थोड़ा बहुत चैप्टर्स होते हैं किसी किसी सेमेस्टर में, तो वहाँ पर भी काम आएगा उसके लिए। इसलिए तैयारी इतनी अच्छी करो कि वहाँ जाकर हमें प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या है आपकी इस 1 साल की मेहनत की। जो अपीयरिंग में कर रहे हैं प्रिपरेशन उनके लिए भी फ़ायदा हो, जो 1 साल अपना बर्बाद करके कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा होना चाहिए। और फ़ायदा करते हो तो सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हम इसलिए कहते हैं कोई बात नहीं है क्योंकि सभी बच्चे अब तक समझदार हो चुके होते हैं। उनको पता होना चाहिए कि मेरा क्या अच्छा मेरा क्या बुरा, किस फील्ड में हमें जाना है। अब तक तो पता चल ही जाना चाहिए। अगर अब तक नहीं पता चला कि उनको फील्ड कौन सी पकड़नी है तो फिर आप क्या कर रहे हो इस टाइम, ऐसे लाइफ वेस्ट कर रहे हो, बेकार जा रही है। आपको अब तक पता चले नहीं, अब तक की मतलब है कम से कम अब तक 20 साल के आसपास की एज हो गई होगी। 20 साल जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 20 साल में इतना तो पता चल जाना चाहिए कि हमें किस फील्ड में हमारा सबसे अच्छा जमेगा, हम उस किस फील्ड के लायक हैं, किस फील्ड में हम काम अपना कर पाएंगे वर्किंग। जैसे मेरे को अपनी फील्ड पता है, मैं जो काम कर रहा हूँ उस फील्ड के लायक हूँ इसीलिए कर रहा हूँ, नहीं होता तो नहीं करता। मुझे ये जमता है, मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है, सबको मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगता है उस फील्ड में आप अपना प्रोफेशन बनाइए तो सबसे अच्छा काम बनेगा। अदरवाइज हम क्या, कोई भी कुछ बोल के चला जाएगा, उसकी बात मानकर आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं है। फिर भी क्वेश्चन पे आते हैं तो 3 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा क्योंकि